बेस थ्योरम का हमारा आखिरी लेक्चर है, इसमें करेंगे एडवांस के पीवाईक्यू। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एडवांस में भी 18 मई को पेपर हुआ था, है ना। तो अब से कोई 2 महीने पहले ये क्वेश्चन एडवांस में 2025 में पूछा गया था बेस थ्योरम के ऊपर। लेकिन ये करने से पहले आपको बेसिक्स तो आना चाहिए ना बेस थ्योरम का। अगर कोई बंदा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए तो ये सही बात नहीं है कि उसको तो समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि बेस थ्योरम का बेसिक्स कहां से पढ़ना है, वो आपको एक बार बता देते हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक करना JEE भी लिख लेना। जैसे ही करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना और ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट चले जाना, ठीक है। इसमें सारी प्लेलिस्ट है आपकी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, सारी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी के लिए तो ये आना चाहिए आपको, कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन। अब इस प्लेलिस्ट में ना क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी है। पहले देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 7 तक, 7 तक आपके लेक्चर जो है वो 11th की प्रोबेबिलिटी है। यहां से 12th की प्रोबेबिलिटी शुरू होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाएगी, और ये प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम की, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम की। ये लेक्चर आपको देखना जरूरी है, तभी जाके आपको समझ आएगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो अगर आपने वो लेक्चर पढ़ ली है ना, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो पढ़ो जरा। अ फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चर यूनिट्स M1 M2 एंड M3 which produce बल्ब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहता है कि एक फैक्ट्री है जिसके पास M1 M2 M3, मान लो ये M1 M2 M3 मशीन्स है, ये तीनों मशीन्स बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, मतलब बल्ब जो बल्ब्स होते हैं ना वो बना रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे की कोई भी हेल्प नहीं कर रही, ठीक है। मतलब मशीन 1 अपने बल्ब बना रही है, मशीन 2 अपने बल्ब बना रही है, मशीन 3 अपने बल्ब बना रही है। तो एक काम करो, देखो अगर आपने बेसिक बेसिक पढ़ा होगा ना बेस थ्योरम का, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान है ये, तो वो जरूरी है, वो जरूर पढ़ना। तो ये मान लो आपकी मशीन 1 है, ये मशीन 2 है और ये मशीन 3 है। अब यहां से पढ़ो, द यूनिट्स M1 M2 M3 प्रोड्यूस बल्ब इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2:1। मतलब कि इन ये तीनों की जो M1 है ना, वहां पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/, इन तीनों को प्लस कर लो 2/5। इसी तरह M2 की प्रोबेबिलिटी, ये बीच वाला 2 ले लो, इन तीनों को प्लस कर लो 2/5। इसी तरह M2 की यहां 1 लिख लो और इन तीनों को प्लस कर लो 1/5, ठीक है। इसके आगे पढ़ो यहां से, इट इज नाउन दैट, देखो जब भी नाउन लिखा होगा ये कंडीशन है, ये क्या दी हुई है कंडीशन। इट इज नाउन दैट 20% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। देखो ये कहता है इस फैक्ट्री में 20, तीनों को मिला के बात कर रहा है। इस फैक्ट्री में इन तीनों मशीन से 20% बल्ब डिफेक्टिव निकलते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, इसको E3 ले लो। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, ए की प्रोबेबिलिटी दी है 20%। अब यहां से पढ़ो, इट इज ऑल्सो नाउन दैट ऑफ ऑल द बल्ब प्रोड्यूस बाय M1 15% आर डिफेक्टिव। ये कहता है कि जो M1 में से बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 15% डिफेक्टिव है। मतलब ये आपके पास दिया हुआ है, देखो डिफेक्टिव को आपने लिया ए, और ये किसमें से प्रोड्यूस हो रहे हैं M1 में से, M1 को आपने E1 लिया, तो ये A/E1 है, ये 15%, ठीक है। अब यहां से पढ़ो, सपोज दैट इफ randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, the probability that it was produced by M2 is 2/5। ये किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, M2 की। M2 को आपने क्या लिया है, E2 की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये लगाई है कि M2 में से जो बल्ब निकल रहे हैं वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आपने ए को लिया, तो ये E2/A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2/5, ठीक है। अब यहां से if a bulb is chosen randomly from the bulb produced by M3,
देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफेक्टिव की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये दी है कि वो डिफेक्टिव बल्ब किस में से होने चाहिए? M3 में से, और M3 को हमने E3 दिया, तो आपको निकालना है A/E3। ये फाइंड करना है, ठीक है। तो याद रख लो, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी A/E3, ये याद रखना, ये फाइंड करना। तो ये मान लो E1 की प्रोबेबिलिटी है, ये E2 की प्रोबेबिलिटी है, और ये E3 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको A/E3 निकालना है। उससे पहले आप इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी E2/A। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E1 A/E2। अब आपकी मर्जी है, आप यहां तो यहां पे ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, या तो ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ना हम प्रोबेबिलिटी A बोलते हैं, ठीक है। आप इसको सीधा प्रोबेबिलिटी A लिख दो, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू दी हुई है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसकी वैल्यू डालो, E2/A की 2/5, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/5, नहीं सॉरी 2/5, फिर A/E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है, ये निकाल लो। अब लगाओ इसके बाद क्या, A की प्रोबेबिलिटी 20%, मतलब 20/100, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, इसको इधर ले जाओ, ये भी कटेगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो A/E2 हो गया 1/5। लेकिन आपको A/E2 थोड़ा निकालना है, आपको तो A/E3 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो, इससे निकल जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी E1 A/E1, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2। अच्छा, हमने ना उसमें आपको फॉर्मूले में पूरा नहीं बताया था ना, ठीक कर लेना, थोड़ी सी हमने गलती कर दी थी, वैसे तो फर्क नहीं पड़ा कोई, लेकिन फिर भी देखो इसमें E3 भी आना था, ठीक है, इसमें E3/A/E3 भी आना था। तो जब हम यहाँ पे लिख रहे थे तो आपको पूरा लिखना चाहिए था, चलो उससे फर्क नहीं पड़ा। A की प्रोबेबिलिटी 20%, E1 की प्रोबेबिलिटी देखो, E1 की प्रोबेबिलिटी 2/5 2/5 1/5, ये दिया हुआ है 2/5, A/E1 A/E1 15%, 15/100। E2 की प्रोबेबिलिटी भी 2/5 है, A/E2 की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली 1/5। E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? E3 की प्रोबेबिलिटी है 1/5। A/E3 हमें निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लो, A/E3 आ जाएगा। देखो ये और ये क्या, 1/5। अब ध्यान से देखो, इन सब में ना 1/5 कॉमन है, 1/5 बाहर निकाल लो, ये कटेगा, ये इससे कटा 50 से, ये कटा 5 से, 5 3 से 15, और ये 10 से, ये 1/5 बाहर चला गया, ये 3/10, यहाँ पे ये 1/5 बाहर चला गया 2/5, और ये 1/5 बाहर चला गया A/E3, ये 5 और ये 5 कैंसर, तो यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 7/5 7/10, इसको माइनस कर लो, तो प्रोबेबिलिटी A/3 1 - 7/10, ये बनेगा 3/10, और 0.3 आंसर है। चेक कर सकते हो, इसका आंसर 0.3 है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। देखो इसको, यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको एडवांस में 2024 में पूछा गया था। इसमें क्या है, अ स्टूडेंट अपेयर फॉर अ क्विज only consisting of only true false type question and answered all the questions. The student knows the answer of some questions and guesses the answer for the remaining questions. देखो क्या है, एक क्विज है, क्विज समझते हो ना, ठीक है, मान लो कोई टेस्ट है, एक क्विज है, इस क्विज में ना दो ऑप्शन है, दो चीजें, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है, देखो
स्टूडेंट नोज द आंसर या स्टूडेंट गेसेस द आंसर, है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, स्टूडेंट नोज द आंसर, या तो वो उसको आंसर पता होगा या तो वो गेस करेगा, है ना। स्टूडेंट गेसेस द आंसर, तो शॉर्ट में लिख देते हैं। यहां तक की कहानी हमने आपको बता, गेस इज द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. देखो ये कहता है कि जब स्टूडेंट को आंसर पता है तो वो हमेशा करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट बना लो, करेक्ट। स्टूडेंट नोज द आंसर, लेकिन उसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहां से पढ़ो, assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guesses is 1/2। देखो अब एक काम करो, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको A मान लो। अब यहां से ध्यान से पढ़ना, इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी किसकी दी है, प्रोबेबिलिटी दी है ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी दी है। करेक्ट को हमने A लिया, A की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये लगाई है कि गिवन दैट ही हैज गेसेस, मतलब वो गेस कर रहा है इसको, तो ये E2 A/E2 हो गया, A/E2 1/2 दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दे, चलो बाद में बताते। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेसेस गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज 1/6। देखो यहां पे किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, गेसेस की। गेसेस को हमने क्या लिया है, E2, ये E2 की प्रोबेबिलिटी दी है, और वो कितनी, और कंडीशन भी लगाई है। कंडीशन ये लगाई है द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, करेक्ट को हमने A लिया, तो E2/A की प्रोबेबिलिटी दी है 1/6। अब यहां क्या निकालना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 की, लेकिन कंडीशन भी लगाई है, नहीं कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है, सिर्फ E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। लास्ट लाइन पढ़ लो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। मान लो कि E1 की प्रोबेबिलिटी x है, ये फाइंड करना है आपको x, तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - x, है ना। आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो अगर आपने इसको x लिया तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस x को यहां ले जाओ, समझ गए। अच्छा अब यहां पे ना एक काम करो, A/E1 की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देखो स्टूडेंट नोज द आंसर बट द आंसर इज करेक्ट, A/E1 का मतलब है कि स्टूडेंट का आंसर करेक्ट था जब उसको आंसर पता था। तो आपको पता होगा कि जब श्योर, ये श्योर है 100%, उसको गारंटी है कि उसका आंसर करेक्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। समझ आई बात, कि जब आपको पता हो कि आपका 100% वो चीज आपको पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2 प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, इसमें वैल्यू डाल दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू 1/6। देखो E2 की प्रोबेबिलिटी 1 - x, A/E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E1 की प्रोबेबिलिटी x, A/E1 की प्रोबेबिलिटी 1, E2 की प्रोबेबिलिटी 1 - x, A/E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इज इक्वल टू 1/6। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 1 - x/2 इज इक्वल टू 1/x। इसका ना एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम में ले लो, तो ये बनेगा 2x प्लस 1 - x, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये इधर ले जाओ, 6x इक्वल टू x प्लस 1, तो ये बना 5x, है ना। ये कितना बन गया, एक सेकेंड, यहां पे 1 - x था ना, 6 - 6x था, ये बना x प्लस 1,
तो ये बना 7x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/7। ये लो जी, सी आंसर हो गया इसका, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद डायरेक्ट आपको 2019 में पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट, आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 3 बैग्स B1 B2 B3। बैग 1 कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक, दूसरे में 3 रेड 5 ग्रीन है, तीसरे में 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स है। तो बना लो एक बार। देखो आपके पास 3 बैग है, 1 2 3, ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक ग्रीन, 5 रेड 5 ब्लैक ग्रीन, सॉरी। फिर नेक्स्ट दूसरे में 3 रेड 5 ग्रीन, 3 रेड 5 ग्रीन, तीसरे में 5 रेड 3 ग्रीन, 5 रेड 3 ग्रीन, ठीक है। बैग B1 है, देखो B1 B2 B3 की तीनों की प्रोबेबिलिटी दी है 3/10 3/10 4/10। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/10, ठीक है। अब आगे, अब बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। देखो कहता है कि कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो, उसमें से कोई भी एक बॉल निकालो, ठीक है। अब वो इनमें से कोई भी बैग हो सकता है, समझ गए ना। आपने क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी बैग निकलो और इसमें से कोई एक बॉल निकाल दो। अब उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। जब भी इज आर लिखा होगा तो समझ जाओ कि मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं, तो चारों ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, पहला पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। अब एक काम करो, इसको E1 मान लो, E1, इसको E2 मान लो और इसको E3 मान लो। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, B3 की। B3 मतलब आपको E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन दी हुई है एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन, और जो आप इसमें से बॉल निकाल रहे हो वो ग्रीन होनी चाहिए। अब वो ग्रीन इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है, तो इसको A मान लो। तो आपको E3/A निकालना है, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E3/A, E3 इंटू A/E3, E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2, E3 इंटू A/E3। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी, ये E1 की प्रोबेबिलिटी है 3/10, यहां लिखते हैं 3/10 इंटू नहीं गलत लिख दिया, E3 की प्रोबेबिलिटी थी, E3 की प्रोबेबिलिटी भी 3/10, तीनों की 3/10 है क्या, 3/10 इसकी 4/10 थी, ठीक है। इसकी 4/10, E3 की प्रोबेबिलिटी 4/10। अब आ जाओ A/E3, A/E3 मतलब ये आपको ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसमें इसमें A/E3 यहां होगा, इसमें ग्रीन कितनी है, इसमें ग्रीन है 3, तो 3 टोटल कितनी है 8, 3/8, 3/8। अब आ जाओ E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी ये दी है 3/10, और A/E1 की देखो इसमें कितनी ग्रीन है 5, तो 5 टोटल 10, 5/10, ठीक है। फिर E2 की, इसमें ग्रीन कितनी है, इसमें भी 5 है, 5/8 और इसमें 3/10, E2 की प्रोबेबिलिटी 3/10 और इसकी 5/8, और लास्ट E3 तो निकाला ही आपने 4/10 और 3/8। एक बार ना हम चेक कर लेते हैं सब ठीक किया ना हमने। ये था E1 इसमें थे 5 5 3 5 और 5 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर ना 3/20 आता है, चेक कर लेना, 3/20 आएगा इसका आंसर, आप चेक कर लेना इसका। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है।
दूसरा, दूसरे में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, आपको ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला है, ये ए का फॉर्मूला है, ठीक है। तो E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2, E3 इंटू ए बाई E3। इसकी वैल्यू यहां डाल दो, देखो ये सारी वैल्यू डाली हुई आपने ऑलरेडी, ये नीचे वाली वैल्यू लिख दो, 3/10, 3/10, 5/10 प्लस 3/10, 5/10, 3/10, 5/8, और फिर अगला 4/10, 3/8। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 39/80 आएगा, चेक कर सकते हो 39/80। तो दूसरा करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया, तो ये इनकरेक्ट है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, आपको ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रीन को ए लिया हुआ, गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, वो बैग किसमें से, E3 में से, मतलब आपको A बाई E3 निकालना। तो A बाई E3 तो आपने निकाला ही है, देखो A बाई E3 3/8। तो तीसरा भी करेक्ट हो गया, तीसरा भी करेक्ट हो गया। चौथा, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग, चौथा यहां करते हैं, चौथे में देखो क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग B3 को आपने E3 लिया और कंडीशन दी हुई है, गिवन दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, ग्रीन को हमने ए लिया हुआ है। तो लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E3 इंटू ए बाई E3, इसके नीचे या तो पूरा फॉर्मूला लिख दो या तो प्रोबेबिलिटी ए लिख दो, ठीक है, या तो पूरा फॉर्मूला लिख दो या तो प्रोबेबिलिटी ए लिख दो। E3 की प्रोबेबिलिटी देखो यही लिखी थी आपने, ये तो सेम नहीं हो गया, अरे यार इसका पहला पार्ट गलत कर दिया, पहला पार्ट इसका गलत कर दिया, क्योंकि बीच में ना एंड दिया हुआ था उसमें, ये वाला पार्ट ना आप ठीक कर लेना, 3/10 प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3, इसको ना ठीक कर लेना, ये जो हमने आंसर निकाला है ना, ये चौथा पार्ट था, ठीक है, यहां ठीक कर लेना, ये फोर्थ पार्ट था, ये जो हमने आंसर निकाला ये फोर्थ पार्ट का था, इसका आंसर था फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आया था 3/20, तो ये तो 5/13 है, तो ये तो नहीं है। तो पहला पार्ट हम एक बार फिर कर लेते हैं, पहला पार्ट हमें करना पड़ेगा। देखो पहला पार्ट क्या था इसका, पहला पार्ट था द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 को E3 लिया, बीच में एंड दिया हुआ, हमने एंड नहीं देखा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड द चूजन बैग इज ग्रीन को हमने ए लिया था, तो आपको E3 बाई ये निकालना है, आपको निकालना है E3 इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अभी तक आपका ये दोनों करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इस पे लगाओ फॉर्मूला, ये होता है ना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए बाई E3, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी E3, इस E3 को यहां ले जाओ, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ए बाई E3, इसकी वैल्यू यहां डाल दो, E3 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी देखो हमने निकाली थी 4/10 और A बाई E3 की 3/8, 4/10 इंटू 3/8, तो ये बनेगा 4/10 इंटू 3/8, ये बनेगा 2, ये 3/20 बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, देखो 3/10 है, इसका चौथा वाला ऑप्शन ठीक कर लो एक बार, इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार, ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देखो ये बनेगा 12/80 और इसको सॉल्व करके जो आंसर आया था वो ये आया था 39/80, तो ये और ये कटेगा, अब ये 3 के टेबल से काटो, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 13, तो ये 4/13 है, तो यहाँ पे 5/13 है, तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर बी और सी है, ठीक है। छोटी सी गलती है, इसको ठीक कर लेना, हमने वो कर दिया ठीक, वैसे आपको तो बता दिया, तो इसका आंसर बी और सी है, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से, फिर अगला शुरू करो।
क्वेश्चन नंबर 4, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2। देखो यहां पे 2 प्लांट्स हैं, एक है T1 और एक T2। ये दोनों क्या बनाते हैं? कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट T1 प्रोड्यूस 20%, ये 20% प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्लांट 2 प्रोड्यूसेस 80%, और ये 80% कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं। 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। और इसमें से जो डिफेक्टिव है, मतलब जो कंप्यूटर खराब है, वो दोनों से मिला के डिफेक्टिव वो कितने हैं? वो दिए हुए 7%। ठीक है, तो आप इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, इसको A ले लो, और ये A की प्रोबेबिलिटी दी है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? A की। ठीक है, और ये E1 की प्रोबेबिलिटी है, ये E1 की प्रोबेबिलिटी है, E2 की प्रोबेबिलिटी। अब यहां से पढ़ो, इट इज नाउन दैट, P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, इट इज नाउन दैट प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव को A लिया हुआ है, और कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि वो किसमें से प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्लांट T1 से, तो ये T1 को E1 लिया हुआ है, इज इक्वल टू, देखो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 10 इंटू, आगे पढ़ो, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। ये फिर से डिफेक्टिव हो गया A, और ये क्या देके रखा हुआ है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। T2 को हमने E2 लिया हुआ है, ये हमारे पास कंडीशन दी है। समझ गए? ये कंडीशन देके रखी हुई है। अच्छा, अब आगे, वेयर PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। अब यहां से पढ़ो, a computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective, then the probability that it is produced in plant T1 T2। ये कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कंप्यूटर है वो T2 प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो देखो, आपको निकालना है, T2 को लिया आपने E2, आपको E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, नॉट टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को A लिया है, तो नॉट A होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे A बार से, तो आपको E2 बाय A बार निकालना, ये फाइंड करना। लगाओ जरा फॉर्मूला इसका, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A बार बाय E2, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाय E1, A पे बार लगा दो, A बाय E1। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, या तो आप इसमें ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, या तो ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, या तो इसका डायरेक्ट, हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, या आप इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी A बार लिख दो, वो भी बेटर रहेगा, है ना? ऐसे ठीक रहेगा। तो अब इसको प्रोबेबिलिटी A बार मतलब नॉट A। देखो, E2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 80%, 80 बाय 100। इसको लिखो, नॉट है ना, नॉट है तो प्रोबेबिलिटी नॉट कैसे निकालते हैं? 1 माइनस करके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A बाय E2। A बार है, इसको लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और A की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 7%, 7 बाय 100, यहां लिख दो 1 माइनस 7 बाय 100। आपको जो भी काम करना है वो आपको A बाय E2 निकालने के लिए करना है, आपको A बाय E2 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? इस कंडीशन को यूज करके। ठीक है, हमारे पास और कुछ तो नहीं दिया हुआ ना, हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी A को, इससे निकल आएगा। यहां कर देते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके ना, देखो हम प्रोबेबिलिटी A से A बाई E2 की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी A दिया हुआ है E1 इंटू A बाई E1, E2 इंटू A बाई E2। देखो, A की प्रोबेबिलिटी 7 बाय 100,
E1 की प्रोबेबिलिटी 20%, 20/100 A बाई E1, A बाई E1 दिया हुआ है हमारे पास, इसको अब x मान लो, nx हो जाएगा। देखो हमने A बाई E2 को x माना है, तो A E बाई ये हो जाएगा 10x। E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी 80/100, और हमने इसको x माना है। देखो A बाई E2 को x माना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। देखो 100 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 200, 280x, 7 इक्वल टू 280x, ये कटेगा 40, x इक्वल टू 1/40। ये A बाई E2 है, और इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसका एलसीएम ले लो, 80/100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1/40, 100 में से 7 के 93/100, ये इससे क्या, और आपके पास ये 1/40, या नहीं ये ठीक करना, देखो ये 1 माइनस 1/40 है, 1 माइनस 1/40, तो ये बनेगा 80/93 इंटू 39/40, तो ये और ये क्या, तो ये बना 78/93, 78/93, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5, देखो इस क्वेश्चन के ऊपर ये ए पार्ट है, ये आपके पास ए पार्ट है, इस क्वेश्चन के ऊपर दो पार्ट है, ये पैसेज टाइप क्वेश्चन था, और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो टोटल दो क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो देखो जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट n1 n2 बी द नंबर ऑफ रेड्स एंड ब्लैक बॉल्स इन बॉक्स 1 एंड लेट n3 n4 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स इन बॉक्स 2। देखो ये आपके पास बॉक्स 1 है और ये दूसरा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर n1 रेड है और n2 ब्लैक है, इसी तरह दूसरा बॉक्स है, इसमें n3 रेड है और n4 ये नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। n1 नंबर ऑफ बॉल्स है, n2 भी नंबर ऑफ बॉल्स है। One of the two boxes, box 1 and box 2 was selected at random and a ball is drawn from this box। देखो कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करो, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, और उसमें से एक बॉल निकालो, अब बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, जो बॉल निकाल रहे हो वो कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। वो इसमें से भी हो सकती है इसमें से भी हो सकती है, तो इसको ले लो E1, इसको ले लो E2, इसको ले लो A। अब यहां से पढ़ो, इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सेकंड, तो किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, सेकंड बॉक्स की, सेकंड बॉक्स को E2 लिया है, और कंडीशन ये है कि वो बॉल रेड होनी चाहिए, कंडीशन भी देखो रेड होनी चाहिए, तो E2/A की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। तो आपको निकालना है देन द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है कि इनमें से n1 n2 n3 और n4 की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो लगाओ जरा इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E2 लिख दे डायरेक्ट, अब फॉर्मूला लिख रहे हैं E2 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, टोटल दो बॉक्सेस है, दो बॉक्स है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, समझ आया ना, क्योंकि टोटल दो बॉक्सेस है, तो पहला वाला बॉक्स एक है और दूसरा वाला बॉक्स भी एक है, तो 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू A/E2। A/E2 का मतलब है कि आपको रेड बॉल निकालनी है इसमें से, इसमें रेड कितनी है n3 और टोटल कितनी है, इन दोनों को प्लस कर लो n3 प्लस n4, फिर अपॉन में E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A/E1 की प्रोबेबिलिटी, इसमें से रेड बॉल कितने हैं n1 और टोटल कितने हैं n1 प्लस n2 प्लस, अब आ जाओ ये तो सेम ही लिख दो 1/2 और ये लिख दो। अब आपने करना कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो आपने एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो, ये दो इसके ऑप्शन रहेंगे, मतलब जैसे एक चेक करा देते हैं, एक वाला ऑप्शन देखो n1 कितना 3, n1 3, n2 6, n2 6, n3 10 और n4 50, n4 कितना 50 है,
ये सारी वैल्यू इसमें डालो। देखो ये पहले तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, n3 की जगह 10, फिर n3 प्लस n4, 10 प्लस 50 60, n1 की जगह 3, n1 प्लस n2 3 प्लस 6 9, n3 10, n3 प्लस n4 60। अगर इसका आंसर 1/3 आ गया तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये बनेगा 10/60, ये इससे काटो 1/6, 1/3, 1/6, इसका एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम 2 प्लस 3, देखो इसका आंसर 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसी तरह आप तीसरा भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर बी और सी रहेगा। इसके ऊपर अब देखो दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है सेम है, ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बॉक्स यही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू बॉक्स 2। देखो क्या है, ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स दूसरा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक, इसमें कितनी थी, n1 रेड थी, n2 ब्लैक थी, इसमें क्या था, इसमें n3 रेड थी, n4 ब्लैक थी, n3 रेड n4 ब्लैक, ठीक है। आपने क्या करना है, एक बॉल इसमें ट्रांसफर करो, इसमें से एक बॉल उठाया, मान लो आपने एक रेड बॉल यहां ट्रांसफर कर दिया, 1 रेड बॉल इस ट्रांसफर, ठीक है। तो एक रेड बॉल आपने ऐड कर दिया। अब देखो अगर यहां पे एक रेड इसमें ऐड किया तो इसमें कम भी तो हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें 5 रेड है, अगर एक उठा के इसमें डाल दो तो इसमें 4 रह जाएंगे, तो इसमें कम कितने हो जाएंगे, n1 - 1, ठीक है, ये रेड हो गए। या ऐसा भी तो हो सकता था कि आप इसमें से एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर देते, इस बार एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दो, इसमें थे n1 रेड, n1 रेड, इसमें एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करना है तो इसमें एक कम हो जाएगा और इसमें एक ब्लैक बॉल बढ़ जाएगा, +1 ब्लैक हो जाएगा। तो 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। यहां से पढ़ो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, आपके पास क्या दी हुई है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, किसमें से, फ्रॉम बॉक्स 1 में से, 1/3, मतलब ट्रांसफर करने के बाद, आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3, देन द करेक्ट ऑप्शन विद द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 और n2। देखो यहां पे कह रहा है कि आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बॉक्स में से जब आपने इसमें बॉल ट्रांसफर कर दी। तो पहले तो यहां देखो, पहले तो अब आ जाओ, इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें रेड बॉल कितनी थी, n1 थी, है ना। देखो इसमें रेड बॉल कितनी थी, n1 थी ना पहले वाले बॉक्स में, तो n1 अपॉन टोटल, n1 अपॉन n1 प्लस n2 इनटू, अब आपने ट्रांसफर की है, तो जब आपने इसमें ट्रांसफर की तो यहां कितनी बची, n1 - 1 और अपॉन में टोटल n1 प्लस n2 - 1, ठीक है, समझ आया। इसमें आपने क्या करना है, पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, और फिर ये प्रोबेबिलिटी है जब आपने ट्रांसफर की एक रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इधर आ जाओ, इधर आपने क्या किया, इधर आपने एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, तो ब्लैक बॉल कितनी थी, इसमें ब्लैक बॉल n2 थी, देखो ध्यान से, इसमें ब्लैक बॉल थी n2 और टोटल कितनी है, n1 प्लस n2, ब्लैक बॉल होगी n2। अब ट्रांसफर करने पे कितनी बची, अब यहां पे आ जाओ, आपने इसमें कितनी ट्रांसफर की, एक ब्लैक बॉल, तो रेड तो n1 ही बची, और टोटल कितनी है, टोटल n1 प्लस n2 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ पे -1 भी आएगा, -1 भी आएगा यहाँ पे, n1 माइनस n1 प्लस n2 - 1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो, ये सी और डी डाल के देख लो, ये वैल्यू इसमें डाल दो, n की जगह 10, d की जगह 20, तो इसका आंसर भी 1/3 आ जाए। बस ये करना है आपको, देखो इसको, ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है,
इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बॉक्स B1, बॉक्स B1 कंटेन 1 वाइट बॉल, ये B1 बॉक्स है, इस बॉक्स में एक वाइट, 3 रेड और 2 ब्लैक है, 3 रेड 2 ब्लैक। और दूसरा बॉक्स है अनदर बॉक्स जिसके अंदर B2, 2 वाइट 3 रेड, 2 वाइट 3 रेड और 4 ब्लैक है। और ये तीसरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 3 वाइट 4 रेड और 5 ब्लैक है, ठीक है, 5 क्या है, ब्लैक है। अब आगे पढ़ो, अ थर्ड बॉक्स B3 कंटेन्स, ये तो हो गया ना, ठीक है, हमने देख चेक कर लो, 1 3 2, 1 3 2, फिर 2 वाइट 3 रेड 4 ब्लैक, 3 वाइट 4 रेड 5 ब्लैक। अब यहां से पढ़ो, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन, आपको कोई एक बॉल निकालनी है, वो इसमें से भी हो सकती है, इनमें से भी हो सकती है, B1 B2 B3, आपको तीनों में से एक एक बॉल निकालनी है, ठीक है, तीनों में से एक एक बॉल निकालनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, जो आप 3 बॉल्स निकालोगे वो तीनों की तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। अब वो ऐसा हो सकता है कि आप इन तीनों में से व्हाइट बॉल निकाल लो, या ऐसा हो सकता है कि तीनों में से ब्लैक बॉल रेड बॉल निकाल लो, या ऐसा हो सकता है तीनों में से आप ब्लैक बॉल निकाल लो। तो बस लिख दो, इसमें व्हाइट कितनी है, 1, तो 1 टोटल 6, 3 2 6 6, इसमें व्हाइट कितनी है, 2, टोटल 5 9, 3 5 9, इसमें व्हाइट कितनी है, 3, टोटल 12 9 3 12, इसमें रेड आ जाओ, इसमें रेड है 3, टोटल 6, अगली में रेड देखो कितने, दूसरे बॉक्स में रेड 3, टोटल 9, तीसरे में रेड 4, टोटल 9, अब पहले में ब्लैक 2, टोटल 6, दूसरे में ब्लैक 4, टोटल 9, और लास्ट में ब्लैक 5, टोटल 9। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 82/648, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आ जाओ, दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट भी है, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, देखो पहले वही बना लो, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3। इस बॉक्स में एक व्हाइट 3 रेड, 1 व्हाइट 3 रेड 2 ब्लैक, दूसरे बॉक्स में 2 व्हाइट 3 रेड और 4 ब्लैक, तीसरे बॉक्स में 3 व्हाइट 4 रेड और 5 ब्लैक, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको क्या करना है, इनमें से कोई 2 बॉल्स निकालनी है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाली साइड पे रखी, फिर दूसरी निकाली। वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक रेड, देखो एक निकालनी है व्हाइट और एक निकालनी है रेड, वो इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है। कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स B2, तो आपको B2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, इसको E3 ले लो, इसको A ले लो, आपको E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है कि एक व्हाइट और एक रेड होना चाहिए, लगाओ फॉर्मूला। E2 की प्रोबेबिलिटी देखो, ये टोटल 3 बॉक्सेस है, तो 1/3 A/E2, इस वाले बॉक्स से एक व्हाइट बॉल और एक रेड बॉल निकालो, इससे व्हाइट कितनी है, 2, 2 में से एक निकालो, इनटू, और एक रेड निकालो, 3 में से एक रेड निकालो, और टोटल कितनी है, टोटल में से भी 2 निकालनी है आपको, 2 3 5 5 4 9, 9 में से भी 2 निकाल दो। अब आ जाओ E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 A/E1,
इसमें से एक व्हाइट और एक रेड, तो 1C1 एक व्हाइट और एक रेड, 3C1 टोटल 9C2। फिर E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इसमें से एक व्हाइट एक रेड, दो में से एक व्हाइट और एक रेड, तीन में से एक रेड अपॉन 9C2। फिर तीसरे में एक रेड, वो यही है 1/3, 2C1 3C1 9C2। ठीक है, एलसीएम तो सेम ही है, कट जाएगा, इसका सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा 55/181। ये सॉल्व कर लेना। लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक बचा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो करवा के खत्म हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये लो जी, कंप्लीट आई है।